गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 21 मई के करंट अफेयर यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट हु रिसेंटली फ्लू टू स्पेस विद ब्लू ऑरिजिन एट द एज ऑफ 90। कुछ समय पहले हमने देखा था ना, ब्लू ऑरिजिन के द्वारा NS-25 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत 6 क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजा जाएगा। तो उनमें से एक ये व्यक्ति हैं, पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट हैं, 90 साल की उम्र में ये स्पेस में गए हैं। इनका नाम है एड ड्वाइट, ऑप्शन डी करेक्ट है। अमेरिका के हैं ये और नासा से बिलोंग करते हैं। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। अब यहाँ पर स्पेस करंट अफेयर जो न्यूज़ में रहे हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट जिन्हें गगनयान मिशन में भेजने के लिए सिलेक्ट किया गया है, ये हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों को सिलेक्ट किया गया है स्पेस में भेजने के लिए गगनयान मिशन के तहत। जापान और US दोनों प्लानिंग कर रहे हैं टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, नाम है इसका लिग्नोसेट, इनटू स्पेस इन 2024। PM मोदी ने अनाउंस किया इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक इंडिया क्रिएट करेगा। इसरो ने लॉन्च किया है फीमेल रोबोट व्योम मित्रा को टू स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट्स इन गगनयान। इसरो के द्वारा एक्सपोसेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। द मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द पोलराइजेशन ऑफ पावरफुल एक्सरे सोर्सेज। इसरो ने विज्ञान भारती या फिर विभाग के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च द इनोवेटिव स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट ZuiQ-2। जस्टिस सुष्मिता फुकन Khond and Justice Mitali Thakuria have been appointed as permanent judges of which High Court। ये दोनों गुवाहाटी हाई कोर्ट के परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा एडिशनली जस्टिस राजेश सेखरी जो हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है एडिशनल जज के रूप में इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। CJI जो DY चंद्रचूड़ हैं, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है इन सभी को अपॉइंट करने का। अपॉइंटमेंट यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस हैं इस समय वो कौन कौन हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में है जस्टिस अरुण भंसाली, गुवाहाटी हाई कोर्ट में है विजय बिश्नोई, झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्रशेखर, कर्नाटका हाई कोर्ट में जस्टिस PS दिनेश कुमार, मणिपुर हाई कोर्ट में सिद्धार्थ मृदुल, मेघालय हाई कोर्ट में S विद्यानाथन, ओडिशा हाई कोर्ट में चक्रधारी शरण सिंह, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया, राजस्थान हाई कोर्ट में है जस्टिस मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव और उत्तराखंड हाई कोर्ट में है ऋतु बाहरी, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं लाई चिंगते, ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे ताइवान के, अभी ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। ताइवान की कैपिटल है ताइपेई सिटी और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। यहाँ पर PM और प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओल्झास बेक्तेनोव, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब, मलेशिया के 17th किंग हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, ताइवान के प्रेसिडेंट विलियम लाई। अच्छा, ये अब चेंज हो गए हैं, लाई चिंगते ताइवान के प्रेसिडेंट हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह सईद हुसैन खलील अल सीसी, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिलेई, फिर मेडागास्कर के प्रेसिडेंट हैं एंड्री रेजोलिना, मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। वेयर इज़ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बीइंग हेल्ड। ये हो रही है कोबे जापान में। 11th एडिशन है पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, मई में ये चल रही है, अभी ऑन गोइंग है। इसमें निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल और प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बस अभी इतना याद रखिएगा, बाकी एंड में तो देखेंगे क्या रिजल्ट रहा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी have won the men's doubles of the Thailand Open defeating which two individuals। थाईलैंड ओपन जीता है हमारे प्लेयर्स ने, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। किन्हें हराकर? चैन बो यांग और लिऊ यी को हराकर। बस इतना ही याद रखना है। बाकी ये जो दो प्लेयर हैं सात्विक और चिराग, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है 2023 का। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ है, इंडिया ने उसमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और साउथ कोरिया को भी हराकर इंडिया ने गोल्ड जीता है। लॉरिस अवार्ड्स में नोवाक जोकोविच को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। इंडिया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 9 मेडल जीते भारत ने। हरिंदर सिंह को रीअपॉइंट किया गया है इंडिया वुमेंस हॉकी टीम के कोच के रूप में।
अर्जुन एरिगेसी टॉप रैंक्ड इंडियन है इन द ऑफिशियल फीडे रेटिंग लिस्ट। मीराबाई चानू ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक। पंकज आडवाणी ऑल इंडिया CCI बिलियर्ड्स क्राउन इनके द्वारा जीता गया। महाराष्ट्र ने जीता है 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ द वुमेंस वर्ल्ड कप 2027। वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 में होस्ट किया जाएगा ब्राज़ील के द्वारा। पहली बार होगा कि ये वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका में होगा, फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप। कुल 32 टीम्स हैं जो आज की डेट में फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती हैं। 5 कंट्रीज़ अभी तक जीती हैं ये वर्ल्ड कप, US, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्पेन। और US ने ये टाइटल सबसे ज़्यादा बार जीता है 1991 में, 1999, 2015 और 2019 में। फुटबॉल टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं? संतोष ट्रॉफी होती है एक तो, जिसमें सर्विसेज जीता गोवा को हराकर। सेफ वुमेंस अंडर 19 चैम्पियनशिप होती है जिसमें इंडिया और बांग्लादेश दोनों जॉइंट विनर्स थे। 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो है ये न्यूयॉर्क सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया। सऊदी अरबिया फीफा वर्ल्ड कप 2034 का होस्ट करेगा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैम्पियनशिप, इसमें इंडिया जीता है पाकिस्तान को हराकर। काठमांडू नेपाल में ये चैम्पियनशिप हुई थी। वेयर इन उत्तर प्रदेश आर द AK-203 assault rifles being manufactured as a part of an India-Russia joint venture। इंडिया और रशिया के द्वारा जॉइंट वेंचर शुरू किया गया AK-203 असॉल्ट राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उत्तर प्रदेश में कोरबा नाम की जगह पर यह शुरू किया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 20 मई को। थीम इस बार की है होप अवे फ्रॉम होम। ओरिजिनली 1975 में अफ्रीकन रेफ्यूजी डे के रूप में इसे मनाया जाता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के द्वारा, लेकिन फिर बाद में 2000 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इसको अडॉप्ट किया ताकि ग्लोबली ऑब्जर्व किया जा सके। एम है इस दिन को मनाने का टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय रिफ्यूजीज हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन, वायलेंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर 20 मई के दिन ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। थीम इसकी क्या है? सस्टेनेबिलिटी है। दिस ईयर मार्क्स द ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय यूनेस्को ऑफ 20 मई ईच ईयर एज अ यूनेस्को इंटरनेशनल डे। फिर 20 मई को ही वर्ल्ड ऑटो इम्यून अर्थराइटिस डे भी सेलिब्रेट होता है, क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल ऑटो इम्यून अर्थराइटिस मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ऑटो इम्यून एंड ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज दैट मैनिफेस्ट विद अर्थराइटिस। ऐसे डिजीजेज जिसमें व्यक्ति की बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो हेल्दी सेल्स को अटैक करता है बाय मिस्टेक। इसकी वजह से पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलती है इन द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये दिन भी होता है 20 मई को। विच कंपनी इज़ सेट टू डिप्लॉय द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इन सऊदी अरबिया बाय 2025। ये कंपनी है पास्कल, ऑप्शन सी करेक्ट है। पेरिस बेस्ड स्टार्टअप है ये पास्कल और ये इंस्टॉल करेगी 200 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर इन सऊदी अरबिया थ्रू अ पार्टनरशिप विद अरामको 2025 तक। इस कंपनी के को फाउंडर हैं एलन एस्पेक्ट। एलन एस्पेक्ट का नाम कुछ समय पहले आपने याद किया होगा। 2022 में इनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला था फॉर एक्सपेरिमेंट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। विच टू इंडियन बॉक्सर्स क्लिंच्ड गोल्ड मेडल्स एट द एलोरा कप 2024। ये दो इंडियन हैं, निखत जरीन और मीनाक्षी। बॉक्सिंग में दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। एलोरा कप 2024 में ये कप कहाँ पर हुआ? अस्ताना, कजाकिस्तान में। निखत ने 52 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। मीनाक्षी ने 48 kg इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता है। और भारत ने इसमें 12 मेडल जीते हैं टोटल, विद 2 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल्स। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स? आइसलैंड, बोलिविया, वेनेजुएला या फिर स्विट्जरलैंड? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।